एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम चर्चा कर रहे हैं 2021 में जो पिछला पेपर था सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का 2021 में, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, पेपर आपका किस प्रकार से आएगा, संस्कृत शिक्षण में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2021 के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले टिप्पणी में जो पहला टिप्पणी था, संस्कृत भाषा की विशेषताएं। 4 टिप्पणी में से पहला टिप्पणी संस्कृत भाषा की विशेषताएं। दूसरा था संस्कृत भाषा की शिक्षण सहायक सामग्री, यानी संस्कृत भाषा में हम कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है वाचन शिक्षण। चौथा है संस्कृत व्याकरण शिक्षण की विधि। तो ये 4 टिप्पणी था जो आपको 4-4 नंबर का आपसे पूछा जाता है। खंड आ में जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से जो पहला क्वेश्चन आपका था वो था संस्कृत शिक्षण में सास्वर तथा मौन वाचन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी सास्वर वाचन क्या होता है और मौन वाचन क्या होता है, इसका उदाहरण सहित व्याख्या करना था। संस्कृत शिक्षण में इसका प्रयोग आप किस प्रकार से करते हैं। दूसरा था कक्षा 10 हेतु पद्य शिक्षण की एक पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। पाठ्य योजना निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, चाहे वो शॉर्ट वाले में पूछा जाए चाहे लॉन्ग वाले में पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों में क्या अंतर है। संस्कृत शिक्षण के सामान्य उद्देश्य बताइए। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है कि कोई भी अगर आप विषय पढ़ रहे हैं तो उस विषय को पढ़ने का जो उद्देश्य होता है वही उस विषय का सामान्य उद्देश्य होता है। और विशिष्ट उद्देश्य का मतलब पर्टिकुलर कोई टॉपिक जो आप पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ने से आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा, आप क्या सीखेंगे, यानी किस प्रकार का परिवर्तन हम बच्चों में करना चाह रहे हैं, ये पर्टिकुलर जो किसी टॉपिक को लेकर के होता है उसी को हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन था लॉन्ग में संस्कृत भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो सामान्य सिद्धांत जो संस्कृत भाषा के हैं वही सभी विषयों के सामान्य सिद्धांत हैं। तो सिद्धांत तो एक ही होता है, तो आप इसको मिला जुला करके लिख सकते हैं। अगला है खंड बा में छठे का आ क्वेश्चन है संस्कृत भाषा शिक्षण के उपागमों की व्याख्या कीजिए। और बा है वर्तमान परीक्षा प्रणाली में क्या दोष है, इसके सुधार के उपाय बताइए। फिर आगे अगर चलें 7वें क्वेश्चन पे, तो संस्कृत कहानी की पाठ्य योजना का निर्माण करने में आए शीर्षक तथा उनकी विषय वस्तु का उल्लेख कीजिए। 7वें का बा है संस्कृत शिक्षण में पाठ प्रस्तावना कौशल के घटकों का उल्लेख करते हुए उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। 8वें का आ है संस्कृत भाषा हेतु अपेक्षित योग्यताओं का वर्णन कीजिए। 8वें का बा है वैयक्तिक भिन्नता और बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांतों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 9वें का आ है मूल्यांकन का क्या तात्पर्य है, इसका उपयोग बताइए। और 9वें का बा है उच्च शिक्षा स्तर पर संस्कृत के प्रयोग की सीमाएं बताइए। क्या मातृभाषा के रूप में संस्कृत माध्यम से उच्च शिक्षा दी जानी संभव है। तो ये 9वें का बा था, यानी ये पूरा पेपर आपका था जो पिछले साल आया था। अगर आपको इससे संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पे एशियन ग्लोरी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप एशियन ग्लोरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे आपको इससे संबंधित जो अन्य क्लासें हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। या आप अगर कोई टॉपिक सर्च करना चाह रहे हैं जो आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आगे एशियन ग्लोरी लगाइए। जैसे मान लीजिए आप मूल्यांकन पढ़ना चाह रहे हैं तो आगे एशियन ग्लोरी मूल्यांकन लगा के यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, यानी एशियन ग्लोरी मूल्यांकन, एशियन ग्लोरी वैयक्तिक भिन्नता, एशियन ग्लोरी विशिष्ट उद्देश्य। तो इस टाइप से अगर आप खोजेंगे तो आपको यूट्यूब पे वो वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।